लेके नहीं आई, माँ पार्वती आई। बाबा को हुक्म चला कि पार्वती आज कहाँ गई है? फिक्र बताई गई है आज कहाँ गई है। जैसे माँ रास में जाकर वापस आई, क्योंकि रास में पुरुष का प्रवेश नहीं है। जो ब्रज में रास होता है केवल भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का रास होता है, केवल प्रेम की महिमा है। ये रास प्रेम है, भगवान कृष्ण और घट घट गोपी घट घट कान, गोपियों का प्रेम है। भगवान भोलेनाथ को मालूम चला कि मेरे कन्हैया ब्रज में रास रचा रहे और पार्वती अकेली रास देखने को गई है। पार्वती मैया वापस आई तो पार्वती से बोले भोलेनाथ कि रास देखने की मेरी भी इच्छा हो रही है। माँ पार्वती कहती है कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो दर्शन के लिए आप अकेले गए थे, मेरे को साथ थोड़ी लेके गए थे। रास देखने तो मैं अकेली जाऊंगी वहां पे, क्योंकि वहां पुरुष वर्जित है, आप रास में नहीं जा सकते हो। भोले बाबा के रास देखने की बड़ी लालसा लग गई। बोला कि रास देखने तो जाऊंगा। आप तो नहीं जा सकते हो, कैसे जाओगे? पुरुष रास में प्रवेश नहीं कर सकता है। कि कोई बात नहीं, मैं गोपी बन जाऊंगा। अब भोले बाबा गोपी बने तो कहां कहां से शरीर को छिपाए? उनकी तो लंबी लंबी जटाएं हैं बाबा की, कोई ना कोई तो पहचान लेगा रास में जाते ही। भोले बाबा मन में विचार किया कि नहीं, आज तो मैं कन्हैया का रास देखने जाऊंगा। माँ पार्वती ने भोले बाबा के जो सेवक थे सबको बुलाया और भोले बाबा का मेकअप कराया। भोले बाबा को साड़ी पहना दी गोपी बनने के लिए। देखो कैसी महिमा है भगवान की, कितना प्रेम है भोले बाबा का भगवान से। क्यों प्रेम क्यों नहीं हो? क्योंकि जिसका निरंतर जाप करते हैं, राम का निरंतर जाप करते हैं, कृष्ण का जाप करते हैं भोले बाबा, जिनका नाम लेकर भगवान ने हलाहल विष पी गया, उसका भोले बाबा जाप करते हैं। मनी मन भोले बाबा के रास देखने की बहुत इच्छा हो रही है। माँ पार्वती से कह दिया कि मैं रास देखने के लिए गोपी बन जाऊंगी। बोला कि आप गोपी तो बन जाओगे, आपकी इतनी बड़ी जटाएं हैं, ये गले में सर्प है, इसका क्या करोगे आप? इस सर्प को देख के तो सारी गोपियां वैसे ही भाग जाएगी, इसको कहां छुपाओगे सर्प को? कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं इसको भी छुपा लूंगा। आप इसको छुपा लोगे तो ये सिर पे चंद्रमा है, ये सबको दिखेगा। कि कोई बात नहीं, मैं सबको दूर कर दूंगा, लेकिन रास देखने तो जाऊंगा। भोले बाबा अड़ गए। मैया बोली ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका श्रृंगार करवा रहे हैं, आपको साड़ी पहना रहे हैं, आप जटा को तो बांध लीजिए और अपना घूंघट मत उगाड़ लेना। रास के अंदर अपना घूंघट मत उगाड़ लेना आप। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, मैं घूंघट नहीं उगाड़ूंगा, लेकिन रास देखने तो जाऊंगा। भोले बाबा मां पार्वती के साथ में ब्रज में आ गई। ब्रज में आते ही जैसे भगवान का रास प्रारंभ हुआ, उस रास की महिमा तो कोई नहीं गा सकता है। वो रास तो ऐसा है, जिन्होंने उस रास के दर्शन किए वो परमात्मा स्वरूप है, वो गोपियां भी परमात्मा स्वरूप ही है। उसके बाद में भोले बाबा जैसे ब्रज में पहुंचे, कन्हैया ने बांसुरी हाथ में ली और जैसे रास करना प्रारंभ किया, भोले बाबा थोड़ी देर तो खड़े रहे, कि माँ पार्वती पूरा समझा के लेके गई थी उनको कि कहीं गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना आप, कहीं साड़ी इधर उधर हो जाए, कहीं आपकी जटा बिखर जाए। आपका भेष देख के तो सारी गोपियां भाग जाएगी। मेरे कन्हैया को मालूम चल गया कि आज तो भोले बाबा आए, लेकिन देखते हैं कब तक छुप के रहते हैं। जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी बजाई,
भोले बाबा सीधे खड़े रहे थोड़ी देर तक और पैर धूजने लगे भोले बाबा के। पैर धूजने लगे। माँ पार्वती देखती है नीचे की गड़बड़ तो होगी, आज बाबा हमको भी मराएगा, गड़बड़ करेगा आज। जैसे कन्हैया ने मुरली बजाना प्रारंभ किया, अरे भोले बाबा से रुका नहीं गया। भोले बाबा ने अपना तांडव स्तव कर दिया, तांडव नृत्य। हम नृत्य करने लगे। नृत्य करते ही जैसे भगवान ने कहा कि आज ऐसी गोपी तो पहली बार देखी है मैंने, ब्रज में ऐसी गोपी तो पहली बार देखी है जो सबसे अलग ही दिख रही है। भोले बाबा कोशिश भी खूब करते गोपियों की तरह चलने की, पर उनकी तरह कैसे चल सकते हैं? भोले बाबा अलग ही दिख रहे हैं। भगवान कहते हैं आज तो इस गोपी के दर्शन करूंगा। माँ पार्वती बोली कि मैंने इनको मना किया था, आप मत जाइए। कर दी ना गड़बड़। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, भोले बाबा ने नृत्य प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जैसे उनका घूंघट उखाड़ा तो जय भोलेनाथ की, बोले शंकर भगवान की। बाबा ने जटाएं बिखेर दी। बाबा जटाएं बिखेरते फिर तो भोले बाबा को कौन रोक सकता है? भोले बाबा ने ऐसा नृत्य किया, सारा ब्रज मंडल भोले बाबा को देखने लग गए। कैसे है मेरे भोले बाबा? छोटी सी महिमा गाते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रिज नारे गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने किसी राज को, इसी राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के सारी, बना के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए,
गोकुल में आ गए। अरे एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखा मोहन में जो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले बोले नाथ रे, बोले नाथ रे, बोले नाथ रे, बोले नाथ रे। सिर से किसकी गई जब साड़ी, सिर से किसकी गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दीन दयाल तेरा, दीन दयाल तेरा, तब से पड़ा गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन बनाए तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। ओ तेरा दाम रे, तेरा दाम रे। भक्त कहे ओ सुनो त्रिपुरारी, भक्त कहे सुनो त्रिपुरारी, लाखों लाज हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, एक दिन वो बोला भंडारी, बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। पूरी भागवत में आपने भोले बाबा का कितना वर्णन सुन चुके हो। भोले बाबा बड़े दयालु है, उनकी महिमा अपरंपार है, उनसे भोला संसार में कोई भी नहीं हुआ है। उसी समय से महादेव का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। आज ब्रिज में विराजमान है गोपेश्वर महादेव। भगवान की महिमा बड़ी निराली है। आप जहां सुनोगे, कथा सुनोगे, उसमें एक ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ने के बाद में उनका एक ही निचोड़ आएगा कि राम कृष्ण, बस उसका जाप करो, परमात्मा का चिंतन करो, उनका परमात्मा का चिंतन करो। कैसे चिंतन करना चाहिए? एक मारवाड़ में फूलाबाई नाम की हुई है, भगवान की भगत। आपने नाम सुना होगा फूलाबाई। उन्होंने ऐसी परमात्मा की भक्ति की है, गाय भैंस का काम करती थी और कंडे थापती थी। कंडे थापते थापते राम राम बोलती थी। इतना राम राम बोला उन्होंने, उनके शरीर में चिन्ह बन गए राम के। जैसे अपने अगर आप भी अगर 8 करोड़ राम के जाप करते हो, आपके शरीर में राम के चिन्ह बन जाएंगे। नाम की महिमा इतनी बड़ी है। अगर आप 8 करोड़ जाप कर लेते हो तो शरीर में नाम अंकित हो जाता है, रोम रोम में राम रम जाता है। फूलाबाई निरंतर राम का नाम लेती, राम राम करती। आप भी कर सकते हो फूलाबाई की तरह, पर आप तो कहते हो कि हमारी काम है, हम नहीं कर सकते।
उसके लिए महात्मा उपाय बताई है। उठत राम है, बैठत राम है, अरे सोवत राम है, जागत राम है, लेवत राम है, देवत राम है, पीवत राम है, और कुछ कहूँ सुंदर राम ही राम। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, खाते पीते ओढ़ते बैठते सोते मेरे परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये पंछी कब शरीर से निकल जाए कोई पता नहीं है। ये दुनिया लाखों का मेला है, जब जब हंस उड़ा तो अकेला उड़ा है। आज दुनिया में लाखों का मेला है, जब जब हंस उड़ा तो अकेला उड़ा है। इस हंस के साथ में कोई नहीं गया है। कौन जाता है इसके साथ में? जब ये प्राणी मानव के अगर थोड़ी सी इस देह में समस्या आ जाती है तो परिवार रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं, और ये देह छोड़कर जब मानव जाता है उसके साथ में कौन जाता है? कोई नहीं जाता उसके साथ में। उसके साथ में जाता है जो आप भजन कर रहे हो, जो कीर्तन सत्संग दान पुण्य हवन करते हो, वो उस प्राणी के साथ में जाता है और उसको मार्ग भटकने नहीं देता है। आपको हर पग में भगवान के पार्षद खड़े मिलेंगे। अगर आप ऐसे कर्म करके जाओगे, हर पग पग में भगवान के पार्षद आपको खड़े मिलेंगे। इसीलिए परमात्मा ने बताया कि मेरा नाम स्मरण करते रहो, मेरी शरणागति हो जाओ, आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। फूलाबाई राम राम करती है, कंडा छापती है। एक दिन उसकी कंडे चोरी हो गई। वो राजा के दरबार में गई कि महाराज मेरे कंडे चोरी हो गए। राजा कहते हैं कि तेरे कंडों की क्या पहचान है? कि महाराज मेरे कंडे राम राम बोलते हैं। कंडे किसी के राम राम बोले क्या आज तक? क्योंकि आपने उसका ध्यान नहीं दिया है। अगर कंडे राम राम बोलने लग जाते हो, अगर कोई माता बहन घर में भोजन बनाती है और नियम ये होता है कि भोजन बनाते समय भी उसमें राम राम बोल के भोजन बनाना चाहिए। जैसे कंडे राम राम बोलने लगे, वैसे जो उस भोजन को ग्रहण करेगा उसके हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसके हृदय में राम नाम उत्पन्न हो जाएगा। फूलाबाई के कंडे चोरी हो गए। राजा ने पूछा कि क्या पहचान है तेरे कंडे की? कि वो राम राम बोलते हैं। वो राजा ने वो कंडा मंगाकर अपने कान के लगाया तो उसमें राम राम की धुनी आने लगी। कंडे में राम राम की धुनी आने लगी। राजा ने फूलाबाई को प्रणाम किया है, क्योंकि भक्ति की महिमा बड़ी निराली है। ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की महिमा बड़ी निराली है। भगवान ने पूरे ब्रज में रास रचाने के बाद में भगवान की उम्र हो गई 16 साल की। नारद जी ने भगवान से भेंट हो गई कि प्रभु अब कंस को मारने का समय आ गया है और वासुदेव देवकी को जेल से बाहर निकालने का समय आ गया है। नारद जी महाराज कंस के पास में जाकर कहते हैं कि तेरे को मारने वाला नंद गांव में नंद बाबा के घर में रह रहा है और कृष्ण उसका नाम है, आपको वही मार सकता है। देवकी का 8वां पुत्र वही है। भगवान ने निमंत्रण भेजा है, कंस ने भगवान को मल्लयुद्ध रखा है और भगवान को निमंत्रण भेजा है मल्लयुद्ध में। भगवान मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में पहुंचकर भगवान कंस ने मल्लयुद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतार दिए और अंत में जब कंस का नंबर आया
तो मामा और भांजे में युद्ध होने लगा, क्योंकि कंस भगवान का मामा था। मामा और भांजे में मल्लयुद्ध होने लगा। भगवान ने मामा को गोद में बाहों में पकड़ लिया और जैसे ही खींचने लगा तो कंस कहता कि अरे भांजे दर्द हो रहा है, थोड़ा छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि आपने बहुत अत्याचार किया है, मेरे माता पिता को आपने आजीवन जेल में रखा है, अब तो तुम्हारा जाने का समय हो गया है। और भगवान ने अपनी बाहों में लेकर मल्लयुद्ध में कंस को मौत के घाट उतार दिया। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कंस को मारने के बाद में भगवान वासुदेव और देवकी को कारागृह से बाहर लाते हैं और भगवान अपने माता पिता का पूजन और सत्कार करते हैं। हर मनुष्य का पहला धर्म ये होता है कि अपने माता पिता का पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है, अरे रे जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, जिन्होंने की उनकी सेवा उनका तो बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है, ये दोबारा अवसर नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप तो हर योनि में मिलते हैं लेकिन उनमें समझ नहीं हो पाती है। 83,99,999 योनि भोगने के बाद में ये मानव तन का चोला मिला है। माँ बाप की ऐसी सेवा है, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की है वो लोग धन्य हैं। आज इस कथा में भी जिन्होंने अपने माता पिता को साथ लाकर इस कथा का रसपान कराया है, उनको कई हजारों गुना पुण्य मिलेगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर और कोई साक्ष्य नहीं होती। भगवान ने वासुदेव और देवकी को जेल से छुड़ाया है। वासुदेव का मतलब होता है कि कण कण में वास। भगवान का एक नाम वसुदेव, वसुदेव वसु यानी कण कण में वास होता है। वास मतलब पूरे ब्रह्मांड में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान का कण कण में वास होता है। उस समय बाद में भगवान मथुरा में रहने लगे सभी ग्वाल बालों के साथ में, और भगवान गुरुकुल आश्रम में जाते हैं। देखो फिर बाद में गुरु महिमा का फिर वर्णन आ जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया है। भगवान गुरुकुल आश्रम में जाते हैं। कहाँ है भगवान का गुरुकुल आश्रम? आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा, भागवत में सुनी होगी, आप जाकर भी बहुत बार आए होंगे। कहाँ है भगवान का आश्रम बताइए, किसी को तो पता होगा। भगवान का गुरुकुल का पता किसको मालूम है? इसीलिए कहते हैं कि कथा में नींद मत लिया करो, ध्यान रखा करो। आपने बहुत बार वहां पे दर्शन करके आ गए होंगे। गुरुकुल आश्रम उज्जैन में सांदीपनी नाम का आश्रम है। भगवान का गुरुकुल उज्जैन में है, सांदीपनी आश्रम। आप महाकाल के गए हो कभी? सांदीपनी गुरु को आश्रम है। भगवान वहां गुरु दीक्षिणा नहीं है, सांदीपनी आश्रम में जाकर एक छोटी सी गुरु की महिमा गा दी, 2 पंक्ति में गाना, क्योंकि कथा अभी बाकी है। हेलो हेलो बोले गुरु महाराज की जय हो। हिंदो खलाए जो सत्संग बाग में सतगुरु जी,
झूले झूले सुरताना रियो सतगुरु जीव मारा गिंडे गिंडे सुरताना गिंडो गलाई न्यू सतसंग बागे में सतगुरु जी झूलो तो गलाई न्यू सतसंग बागे में सतगुरु जी झूले झूले सुरताना रियो सतगुरु जीव मारा गिंडे गिंडे सुरताना। काया नगरी में आवेली सतगुरु जी काया नगरी में आवेली सतगुरु जी चाई चाई घेरी घूमे वो सतगुरु जी हमारा चाई चाई घेरी घूमे। भगवान दक्षिणा में कुछ गुरु को देना चाहते हैं। हम जब भी गुरु से दक्षिणा लेवे तो गुरु को दीक्षा जरूर देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, दीक्षा लेके और दक्षिणा देनी चाहिए गुरु को, जो भी हमसे बन सके। पुत्रम पुष्पम फलम, पुष्प पत्र और फलम, ये देकर ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने गुरु दीक्षा में कुछ देना चाहते हैं तो गुरु माता कहती है कि गुरु दीक्षा में मेरे को मेरा पुत्र चाहिए। भगवान कहते कि तुम्हारा पुत्र कहां गया? कि मेरे पुत्र को समुद्र में स्नान करने गया था और वो जल में डूबकर मर गया है। आप मेरे पुत्र को जीवित लाकर दीजिए गुरु दीक्षा में। मेरे पुत्र को जीवित लाकर दीजिए गुरु दीक्षा में। भगवान समुद्र के पास में गए और भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में एक 5 जन राम का राक्षस रहता था समुद्र की देह के अंदर। वो राक्षस एक शंख था, शंख के अंदर जाकर छुप गया। भगवान समुद्र में जाकर उस राक्षस को उस शंख से अपने अंगुलियों से खींचकर बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस शंख को भी साथ में लेकर आ गए। वो राक्षस तो मर गया। समुद्र कहता है कि आपके गुरु के पुत्र को तो यमलोक में है, उसको यमराज ले गया है। तो भगवान उस शंख को बजाते हुए यमलोक में जाते हैं। यमलोक में जाकर जैसे यमराज को मालूम चला कि आज भगवान आए हैं, उन्होंने भगवान का स्वागत सत्कार किया है और 3 महीने के बाद में गुरु के पुत्र को वापस जीवित लाकर गुरु दक्षिणा में भेंट की है। ऐसे शिष्य होते हैं भगवान। मरे हुए पुत्र को भगवान ने गुरु दक्षिणा में लाकर भेंट की है। बोल सतगुरु भगवान की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कंस को मरने के बाद में जरासंध की पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति, ये कंस की पत्नियां थी। उन्होंने जाकर जरासंध से शिकायत की है। जरासंध ने और भगवान के 17 बार युद्ध हुआ। जरासंध और भगवान के 17 बार युद्ध हुआ। भगवान ने जरासंध की सेना का विनाश करके और जरासंध को 17 बार जीवित छोड़ दिया। क्यों जीवित छोड़ दिया? कि उसकी मृत्यु नियति और कुछ लिखी हुई थी। जरासंध की मृत्यु और किसी के हाथों से लिखी हुई थी। भगवान ने जरासंध को जीवित छोड़ दिया और भगवान
18वां युद्ध होने लगा तो भगवान रण छोड़कर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दिए। इसीलिए भगवान को रण छोड़ राय कहते हैं। बोल रण छोड़ राय की जय हो। रण छोड़ राय का मंदिर भी है। हमारे साथ को लोग जाके अयोध्या में गए थे अभी उधर 9 ज्योतिर्लिंग में, वहां रणछोड़ राय का मंदिर है। भगवान ने उसी समय एक पुरी का निर्माण किया है, द्वारिकापुरी, समुद्र के अंदर। भगवान ने समुद्र में इतनी सुंदर विश्वकर्मा को आदेश दिया, उन्होंने एक रात में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। पूरी द्वारिकापुरी में केवल जाने का एक गेट रखा है, कोई अंदर उसके प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान ने अपनी योग माया से सारे मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। सारे मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। द्वारिका में जाकर भगवान रहने लगे। जब भगवान द्वारिका जा रहे थे उसी समय कालियवन नाम का एक राक्षस था, जरासंध का मित्र था वो। उसने भगवान को मारने के लिए भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। भगवान एक गुफा में जाकर छुप गए। उस गुफा में मुचकंद, पीताम्बर रघुवंश में हुए मुचकंद, महाराज मुचकंद, वो उस गुफा में बैठकर साधना भजन कर रहे थे। भगवान ने उनका पीताम्बर उस मुचकंद पर डाल दिया। जैसे कालियवन भगवान को समझकर उनको मारने लगा, तो जैसे मुचकंद ने उनके नेत्र खोले और मुचकंद को वहीं बस भस्म हो गया। उसके बाद में जाकर भगवान द्वारिकापुरी में रहने लगे हैं। हमारे बीच में दादू बाग हरिद्वार से महाराज जी पधारे। यहां हमारे पास में कनखल है दादू बाग, कनखल में दादू बाग है। उसी आश्रम को ये संभालते हैं, बहुत बड़ी जगह है। हेलो दयाल महाराज की। दादू बाग इतनी बड़ी जगह है, वहां पे 8 बीघा जमीन है उस दादूवारे में। बहुत बड़ा बगीचा है अंदर, बहुत सुंदर जगह है। कम से कम 250 साल पुराना मंदिर है उस जगह पे। हमारा भी प्लान वहां कथा करने का हुआ था, लेकिन कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं बैठ पाई, इसलिए ये कथा का आज यहाँ आयोजन हो रहा है। सबकी इच्छा थी कि जो दादू दयाल महाराज के जो यहाँ संत पद रहते हैं उन सभी को यहाँ कथा में बुलाई तो सभी की साक्षी लग जाएगी। आज हमारे बीच में दादू बाग से महाराज पधारे, उनका बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत है। कुछ समय की कथा शेष है। बलराम जी का विवाह और रुक्मिणी मैया का विवाह होगा। मुचकंद को मारा गया। मुचकंद ने उसको कालियावन को भस्म कर दिया आंख खोलते हुए। आगे चलकर द्वारिका में भगवान कृष्ण और बलराम जी रहने लगे। अब भगवान के विवाह का समय आ गया है। पहले विवाह बड़े भैया का होता है। बलराम जी का विवाह हुआ है रुक्मिणी का भाई। रुक्मिणी का भाई था शिशुपाल का मित्र, कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्म की पुत्री थी रुक्मिणी, भीष्म की पुत्री थी। वो साक्षात महालक्ष्मी थी। और बलराम का विवाह हुआ है रेवती नाम की से।
रेवती ये सतयुग की थी रेवती। बलराम का विवाह रेवती से हुआ है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर उनका विवाह तो हो गया रेवती से बलराम का, लेकिन सतयुग में मनुष्य की लंबाई जैसे द्वापर युग में 15 फीट थी, तो सतयुग में त्रेता युग में 30 फुट लंबाई थी। बलराम जी का रेवती से विवाह हुआ है और बलराम जी ने रेवती को अपने हल से स्पर्श करते ही उन्हीं के समान हो गई रेवती मैया। अब विवाह का वर्णन आता है भगवान कृष्ण का। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रुक्मणी मैया भगवान से मन ही मन प्रेम करती थी। रुक्मणी का भाई रुक्मी शिशुपाल का मित्र था और कृष्ण से द्वेष रखता था। वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को पत्र लिखकर भेजा है द्वारिका कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं और श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। भगवान कृष्ण ने उसका पत्र स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी चारों तरफ से पहरा लगाता था कि कहीं कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया तो इसका हरण कर ले जाएगा। शिशुपाल को सबको पहरे में रख रखा था। उसने पत्र में लिखा रुक्मणी मैया ने कि बाहर मंदिर के पास में मैं आपको मिलूंगी और आप मेरा वहां से हरण करके ले आना। भगवान रथ लेकर जाते हैं, अकेले जाते हैं। भगवान बलदाऊ जी को बोला नहीं, अकेले रथ लेकर जाते हैं। रुक्मणी मैया मंदिर के बाहर खड़ी है, भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान रथ लेकर रुक्मणी मैया के मंदिर में पहुंच गए। जैसे रुक्मणी को देखा, भगवान ने हाथ पकड़ रुक्मणी को रथ में बैठा लिया। रथ में बैठा है तो सभी को मालूम चल गया, तो भगवान का रथ का पीछा करने लगे। भगवान बोले कि चोरी से हरण नहीं करेंगे। भगवान ने सबके सामने रुक्मणी मैया को रथ पे बैठाकर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दिए। रुक्मणी का भाई रुक्मी था, उसने भगवान के आकर सामने खड़ा हो गया। भगवान ने उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन रुक्मणी मैया ने मना कर दिया, तो भगवान ने उसके सिर के बाल काटकर उसको छोड़ दिया। बलदाऊ जी पीछे पीछे चल गए। बलदाऊ जी ने सभी का संहार करके सभी को मार डाला और भगवान ने द्वारिका में रुक्मणी मैया को लेकर पहुंच गए और रुक्मणी मैया के साथ में
विवाह की सारी रस्में भगवान ने निभाई है। ये भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मणी मैया के साथ में। आपके सामने रुक्मणी मैया और कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत होने वाली है। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए मां लक्ष्मी। बहुत सुंदर छवि है। राधिका गौरी हेलो हेलो राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गौरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मोरो ब्याह। ब्याह करागी तेरी गैया राह चलाऊं। अरे जो ना ब्याह करागी तेरी गैया राह चलाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहलीज पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब हार जीतिया। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका गौरी से चरण तेरे दबवाओ। भोजन में प्रकार के राधिका गौरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। यो कौन सिंगारो यो कौन सिंगारो। अरे कौन सिंगारो तन कौन सिंगारो। अरे मारा बापा ने बंदड़ो बना दियो यो कौन सिंगारो। अरे बाबा ने बंदड़ो बना दियो रे कौन सिंगारो। अरे कौन सिंगारो अरे कौन सिंगारो। कौन सिंगारो अरे कौन सिंगारो। मारा बापा ने बंदड़ो बना दियो यो कौन सिंगारो।
गारो अरे बाबा ने बनड़ो बना दियो रे कोणे सीने गारियो